हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में, जिसके अंदर जो आर्यंस थे उनका एडवेंट कैसे हुआ, उनका आगमन अपने देश के अंदर इंडिया में कैसे हुआ, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और साथ ही जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसके बारे में अपन ने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। और अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स है एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी नए टॉपिक्स कराए जा रहे हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे। और जो ऋग्वैदिक की जो लास्ट लेक्चर था उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उससे आप चेक कर लेना कि जो ऋग्वैदिक पीरियड है कहाँ से स्टार्ट हुआ, और उसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है उसके अंदर टॉपिक में ऋग्वैदिक एज के अंदर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द लेटर वैदिक फेज। अब ऋग्वेद के बाद में जो वैदिक फेज थी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके बारे में अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन टू द स्टेट एंड सोशल ऑर्डर। अब जो भी नए स्टेट बने ऋग्वैदिक कल्चर के बाद में, और जो भी सोशल ऑर्डर, सामाजिक जो ऑर्डर बनाए गए, उसके बारे में भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन इन द लेटर वैदिक पीरियड, सिरसा 1000 टू 500 BC। अब जो लेटर वैदिक पीरियड था उसका अपने इंडिया के अंदर एक्सपेंशन कैसे हुआ, बढ़ा कैसे, वो उसका ब्यूरो है, उसका जो डिस्कशन है इसके अंदर अपन करेंगे। जो कि कब का बताया जाता है, सिरसा 1000 मीन्स लगभग 1000 BC से लेकर 5000 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है उसका बताया जाता है लेटर वैदिक पीरियड। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्रास वर नोन एज द संहितास। अब जो वैदिक जो हिम्स थी, जो वैदिक मंत्र मिले थे, उससे ये पता चलता है कि जो वैदिक पीरियड है उनको क्या कहा जाता था, संहितास कहा जाता था। फॉर द पर्पज of recitation the prayers of Rig were set to tune and this modified collection was known as सामवेद संहिता। अब सबसे पहले जो वैदिक संहिता बनी थी, सबसे पहली थी ऋग्वेद संहिता थी। उसके बाद में कुछ समय बाद में क्या हुआ, जो ऋग्वेद संहिता थी उसके बाद में सामवेद संहिता बना दी गई। सामवेद की एक समिति बना दी गई आर्यंस के थ्रू, ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर जो पीपल थे उनके थ्रू। टू अदर कलेक्शंस वर कंपोज यजुर्वेद संहिता एंड अथर्ववेद संहिता। अब सामवेद के अलावा भी दो वेद थे, दो वैदिक संहिता बनाई गई, जिसका नाम था यजुर्वेद और एक था अथर्ववेद। तो टोटल जो वेद थे, टोटल वेद कितने बताए जाते हैं अपने जो वैदिक पीरियड है उसके अकॉर्डिंग, 4 बताए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें से सबसे पहले ऋग्वेद जो है उसका टेक्स्ट बताया गया, ऋग्वेद बताया गया सबसे पहले, उसके बाद में सामवेद, फिर सामवेद के बाद में यजुर्वेद और अथर्ववेद भी कंपोज कर दिए गए थे वैदिक टेक्स्ट के अंदर। और जो ऋग्वेद है उसको लगभग 6000 BC से लेकर 1500 BC के अराउंड का बताया जाता है ऋग्वैदिक पीरियड। द यजुर्वेद कंटेन्स नॉट ओनली हिम्स बट आल्सो रिचुअल्स विच हैव टू बी अकॉम्पनी देयर रेसिसिएशन। अब जो यजुर्वेद है उसके अंदर सिर्फ रिचुअल्स, जो उनके धर्म है उसके बारे में ही नहीं बता रखा, साथ ही जो हिम्स है, जो मंत्र है, वो भी बताए हुए हैं यजुर्वेद के अंदर। द अथर्ववेद कंटेन्स चार्म्स एंड द स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीजेस। और जो अथर्ववेद है उसके अंदर बताया गया है किसके बारे में, चार्म्स और स्पेल, जो भी डिजीज हुआ करती है या जो भी बुरी शक्ति हुआ करती थी उनके खिलाफ जो ताबीज है वो बनाया करते थे। अथर्ववेद के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है। और जो डिजीजेज है उनकी जड़ी बूटियां भी बनाया करते थे, अथर्ववेद के टेक्स्ट में ये भी लिखा हुआ है। और जो यजुर्वेद है उसके अंदर योगा की विधि भी थी, जिससे लोग योग किया करते थे। द वैदिक संहितास वर फॉलोवर्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ अ सीरीज ऑफ टेक्स्ट नोन एज ब्राह्मण्स। अब जो वैदिक टेक्स्ट थे वो किसके द्वारा फॉलो किए जाते थे, वैदिक जो संहिता थी वो किसके द्वारा फॉलो की जाती थी, ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनके द्वारा फॉलो की जाती थी वैदिक समिति। और जो भी टेक्स्ट लिखे हुए थे उसमें वो ब्राह्मण्स जो लोग थे वो फॉलो करते थे वैदिक पीरियड के अंदर। ऑल दिस लेटर वैदिक टेक्स्ट आर कंपाइल्ड इन द अपर गैंगेटिक बेसिन इन सिरसा 1000 टू 500 BC। अब जो लेटर वैदिक जो टेक्स्ट थे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये थे लेटर वैदिक। और जो सबसे पहले जो वैदिक टेक्स्ट था वो ऋग्वेद था। तो जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे उनको किस जगह का बताया जाता है, जो गैंगेटिक बेसिन है उस तरफ का बताया जाता है। और लगभग 1000 से
500 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है उसका बताया जाता है लेटर वैदिक टेक्स्ट। In the same period and same area, digging and exploration have brought to light nearly 700 sites inhabited for the first time। अब जो ये टाइम पीरियड था 1000 BC से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा था उसका जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो डिगिंग है या फिर जो चीजें एक्सप्लोर की गई थी उसके बारे में इसमें बताया जाता है। और टोटल 700 जो साइट्स है लेटर वैदिक पीरियड की वो मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को। दीज आर कॉल्ड पेंटेड ग्रे वेयर PGW साइट्स बिकॉज पीपल यूज अर्थन बॉल्स एंड डिशेस मेड ऑफ पेंटेड ग्रे पोट्री। अब इस साइट को क्या बोला जाता था, जो भी 700-700 जो साइट्स मिली थी उनके बारे में यह बताया जाता है कि ये पेंटेड ग्रे वेयर कहलाती थी, PGW साइट्स कहलाती है। और इन साइट के अंदर PGW इसलिए कहलाती है क्योंकि जो बॉल्स थे या जो डिशेस थी, जो कटोरी हुआ करती थी या जो भी थाली हुआ करती थी जिसके अंदर वैदिक जो पीरियड के लोग खाना खाया करते थे वो किसकी बनी हुआ करती थी, पेंटेड ग्रे पोट्री। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके ऊपर ग्रे कलर का पेंट कर दिया जाता है, उससे बने हुए थे बॉल्स और डिशेस, इसलिए इस पीरियड को पेंटेड ग्रे वेयर साइट भी कहा जाता है जो 700 साइट्स मिली थी। The text shown that the Aryans expanded from the Punjab over the whole western Uttar Pradesh covered by the Ganga Yamuna Doab। अब जो टेक्स्ट थे, जो आर्यंस ने जो टेक्स्ट लिखे थे उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि जो आर्यन पीपल थे उन्होंने अपना जो काबिला है, जो अपने एम्पायर है उसको पंजाब से लेकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक एक्सपेंड कर दिया था, यानी कि बढ़ा दिया था। और जिसके अंदर जो गंगा और यमुना नदी के जो किनारे हैं वो भी अपने अंडर के अंदर ले लिए थे आर्यंस ने। द भरत एंड पुरुष, द टू मेजर ट्राइब्स कंबाइन एंड फॉर्म द कुरु पीपल। इन द बिगिनिंग दे लिव बिटवीन द सरस्वती एंड दिश्वदवती। अब जो दो ट्राइब हुआ करती थी, एक भरत और पुरुष नाम की ट्राइब हुआ करती थी, जिसमें ये जो दो ट्राइब है वो मिलकर उन्होंने अपना ट्राइब एक साथ मिलाया और उसके बाद जो भी ट्राइब बनी उसका नाम क्या रखा गया, कुरु पीपल रखा गया, कुरु ट्राइब बना दी गई। और जो ये ट्राइब थी वो कहाँ रहा करती थी, सरस्वती नदी और जो दृष्टवती नदी है उनके बीच के जो एरिया है उसमें रहा करती थी कौन सी, कुरु पीपल्स। द कुरुस ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड अपर पोर्शन ऑफ द डोब, द एरिया कॉल्ड कुरुक्षेत्र और द लैंड ऑफ कुरुस एंड दे कोसेल विद द पीपल कॉल्ड पंचाल्स। अब जो कुरु पीपल थे उन्होंने अपनी एम्पायर कहां तक बढ़ा ली थी, दिल्ली से लेकर जो भी अपर पोर्शन था दोब एरिया का वहां तक बढ़ा ली थी। और उस एरिया को क्या कहा गया, कुरुक्षेत्र कहा गया। और कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम जैसे लैंड ऑफ कुरुस, मतलब जो कुरु पीपल थे वो बहुत ज्यादा थे इसलिए इसको कुरुक्षेत्र कहा गया और लैंड ऑफ कुरु भी माना जाता है। और जो पंचाल्स थे उन पीपल के साथ भी उनको भी उन्होंने अपने वहां पर शरण दी थी। दे सेट अप देयर कैपिटल एट हस्तिनापुर सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ। अब जो मेरठ है उसके अंदर एक मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक गांव पड़ता है जिसका नाम है हस्तिनापुर, एक टाउन है हस्तिनापुर, जिसको कैपिटल बनाया था किन्होंने, कुरु जो पीपल थे उन्होंने हस्तिनापुर को अपना कैपिटल बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कुरुस ट्राइब इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैटल ऑफ भरत विच इज द मेन थीम ऑफ ग्रेट एपिक कॉल्ड द महाभारत एंड सपोज टू हैव बीन फाउट around 950 BC between Kauravas and Pandavas, although both of them belong to Kuru clan। अब जो कुरु ट्राइब की जो हिस्ट्री है उससे ये पता चलता है कि एक बैटल फाउट हुआ था, बैटल ऑफ भरत कहा जाता है जिसे, बैटल फाउट हुआ था दो के बीच में जिनमें कौरव और पांडव जो थे इन दोनों के बीच में एक बैटल हुआ था। कुरु ट्राइब के अकॉर्डिंग पता चलता है, उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता चलता है। और उस जो बैटल हुआ था उसका किसके अंदर लिखा हुआ है, जो एपिक है अपनी इंडिया की जो ग्रेट एपिक है महाभारत, उसमें इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कुरु ट्राइब का जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ भारत। और जो ये कौरव और जो पांडव थे वो दोनों कौन सी ट्राइब के थे, कुरु क्लैन जो है उसी के थे, दोनों जो कुरु ट्राइब थी उसी के थे। और ये कब फाउट हुआ था, करीब 950 BC, 950 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है उसका बताया जाता है बैटल ऑफ भारत, जो कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। एक्सकेवेशन एट हस्तिनापुर डेबेटेबल टू पीरियड 900 BC to 500 BC have revealed
सेटलमेंट्स एंड फेंट बिगिनिंग्स ऑफ टाउन लाइफ। अब जो हस्तिनापुर है उसके अंदर जो एविडेंस पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जो ये बैटल है वो 900 BC से 5000 BC में लड़ा गया था, और कई सारी जो टाउन लाइफ थी वो भी इसी टाइम पे स्टार्ट हो गई थी रहना हस्तिनापुर के अंदर, 900 to 500 बिफोर क्राइस्ट के एरा के अंदर। इन द लेटर वैदिक टाइम्स पीपल हार्डली न्यू द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिंग्स। अब जो लेटर वैदिक जो टाइम था जिसमें ये तीनों जो वैदिक पीरियड थे, इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो पीपल थे, जो लोग थे, उनको जो ईंटें थी, जो जली हुई ईंटें थी, उनका यूज करना आ गया था। फ्रॉम ट्रेडिशन वी लर्न दैट हस्तिनापुर वाज फ्लडेड एंड द रिमेन्स ऑफ द कुरु क्लैन मूव्ड एट कौसंबी नियर इलाहाबाद। अब जो ट्रेडिशन मिलते हैं, जो भी एविडेंसेस पाए जाते हैं या जो रिलीजियस जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो हस्तिनापुर जो जगह थी वहां पर फ्लड आ गया था, मतलब कि जो बाढ़ है आ गई थी हस्तिनापुर पे, और जो क्रू क्लैन थी, जो क्रू की जो ट्राइब थी, वो हस्तिनापुर से कहाँ चली गई, कौसंबी। और कौसंबी कहाँ पे था, इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में पड़ता है। उस जगह जितने भी पीपल थे क्रू ट्राइब के वो सब कौसंबी में चले गए थे हस्तिनापुर में फ्लड आने के बाद। द पंचाल किंगडम which covered the modern district of Bareilly, Badon, Farrukhabad is famous for its philosopher kings and the Brahman theologians mentioned in later Vedic text। अब जो पंचाल जो किंगडम था, जो पंचाल किंगडम था वो फेमस था, किस चीज के लिए फेमस था, वो जो फिलोसोफर किंग्स थे, जो कि बहादुर जो योद्धा थे, किंग थे, और जो ब्राह्मण की जो थियोलॉजियंस थे, मतलब जो ब्राह्मण के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उसके लिए फेमस थे। कौन सा किंगडम, पंचाल किंगडम। और जिसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी उस पंचाल किंगडम में, बरेली, बदाऊन और जो फरुखाबाद है, ये डिस्ट्रिक्ट्स आती थी पंचाल किंगडम में। ऐसा जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उसके अंदर बताया गया है। द लेटर वैदिक पीरियड अराउंड 600 BC द वैदिक पीपल स्प्रेड फ्रॉम दौब फर्दर ईस्ट टू कौशल इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड विदेहा इन नॉर्थ बिहार। अब जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर जो वैदिक पीपल थे वो अराउंड 600 BC के अराउंड स्प्रेड हो गए थे, मतलब फैल गए थे। किस किस जगह, जो कौशला जो देश है उसके अंदर फैल गए थे, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और जो विदेहा है वो नॉर्थ बिहार में पड़ता है। इस जगह जो वैदिक पीपल थे उन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो अपना लिया था। ऑल्दो कौशल इज एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ राम। अब जो भगवान राम थे उनकी जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो कौशल है, जो कौशला देश था, वो भगवान राम वहां वास करते थे, उसके बारे में बताया गया है जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें। द वैदिक पीपल सक्सीड इन द सेकेंड फेज ऑफ देयर एक्सपेंशन बिकॉज दे यूज्ड आयरन वेपन्स एंड हॉर्स डाउन चैरियट्स। अब जो वैदिक पीपल थे उनको बहुत सक्सेस मिल गई थी, मतलब बहुत जल्दी वो सक्सीड हो गए थे। किस वजह से हुए थे, क्योंकि जो वेपन्स थे वो कौन से वेपन्स यूज किया करते थे, आयरन के जो लोहे के हथियार है वो यूज किया करते थे, और साथ में जो हॉर्स चैरियट्स है, घोड़े के जो रथ हुआ करते हैं वो यूज किया करते थे कोई भी युद्ध लड़ने के लिए। इसलिए हर युद्ध के अंदर वो आसानी से जीत जाया करते थे जो वैदिक पीपल थे, लेटर वैदिक पीपल। द PGW आयरन फेस कल्चर एंड लेटर वैदिक इकोनॉमी। अब जो PGW है, पेंटेड ग्रे जो है आयरन जो बनाया गया था फेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लेटर वैदिक इकोनॉमी है, मतलब जो लेटर वैदिक में जो 3 वेद थे उनके जो पीपल्स थे वो पैसा कमाने के लिए क्या चीज यूज किया करते थे। अराउंड 1000 BC आयरन अपीयर्स इन बनवार डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, बट हाउ इट स्प्रेड फ्रॉम हियर इन इज नॉट क्लियर। अब जो करीब 1000 जो बिफोर क्राइस्ट का एरा है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो लोया है वो सबसे पहले जो धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर उस जगह पाया गया था, लेकिन ये उस जगह से दूसरी जगह कैसे फैला इसका कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिलता है। आयरन वाज यूज इन द गंधार एरिया इन पाकिस्तान एंड आल्सो फाउंड एट बलूचिस्तान। अब जो आयरन था वो किस जगह यूज किया जाता था, जो गंधार एरिया है पाकिस्तान में उस जगह आयरन यूज किया जाता था, और साथ ही जो बलूचिस्तान है वो भी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, उस जगह भी आयरन के एविडेंसेस मिले थे। यूज ऑफ आयरन अपीयर इन ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब जो आयरन है लोया और किस किस जगह यूज किया गया था, ईस्टर्न पंजाब में भी यूज किया गया था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो एरियाज है उसमें
आयरन का भी यूज हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। एरो हेड्स एंड स्पीयर हेड्स केम टू बी कॉमनली यूज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश फ्रॉम अबाउट 800 BC। अब जो एरो हेड्स थे, जो भाले थे या जो तीर हुआ करते थे, वो भी यूज किए जाते थे कहाँ पे? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में करीब 800 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है उसमें यूज किए जाते थे, जो कि लोहे के बने हुआ करते थे। द आयरन एक्स में हैव बीन यूज टू क्लियर द फॉरेस्ट इन अपर गैंगेटिक बेसिन। अब जो आयरन एक्स है, जो लोहे की कुल्हाड़ी हुआ करती है, वो यूज किया करते थे ताकि जो फॉरेस्ट है उसको काटा जाए कहाँ पे? अपर गैंगेटिक बेसिन के अंदर। जो फॉरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है उसको काटने के लिए आयरन एक्स, लोहे की कुल्हाड़ी का यूज किया करते थे। बिकॉज ऑफ रेनफॉल ranging between 35 सेंटीमीटर to 65 सेंटीमीटर, these forests may have not been so thick। क्योंकि जो रेनफॉल हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी उस टाइम पे? 35 to 65 सेंटीमीटर के बीच की जो रेनफॉल है हुआ करती थी, और जो फॉरेस्ट हुआ करते थे वो ज्यादा घने नहीं हुआ करते थे, इसलिए जो भी पेड़ उग जाया करते थे उनको लोहे की कुल्हाड़ी से काट दिया करते थे लेटर वैदिक पीरियड के पीपल। द अर्लीस्ट आयरन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर्ड इन दिस area belong to 7th century BC and metal itself is called Shama और कृष्ण अयास in later Vedic text। अब जो आयरन इम्प्लीमेंट्स है, जो लोहे के बाकी के जो हथियार थे या जो वेपन्स थे, वो डिस्कवर किए गए थे कब? 7th सेंचुरी के अकॉर्डिंग 7th सेंचुरी के अंदर डिस्कवर किए गए थे। और जो मेटल है उनको क्या नाम दे दिया गया था? मेटल जो थे वो किनके बताए जाते हैं 7th सेंचुरी में डिस्कवर किए थे? जो श्याम है या जो भगवान कृष्ण है उनके द्वारा यूज किए हुए बताए जाते हैं जो इंप्लीमेंट्स मिले थे। कब? ये सब किस में है? लेटर जो वैदिक टेक्स्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है। प्लगिंग वाज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लग शेयर विच वुड पॉसिबली वर्क इन लाइट सॉइल ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स। अब जो प्लगिंग है, जो मिट्टी को खोदने का काम क्या करते थे खेती करते टाइम, उसमें कौन सा मेथड यूज किया करते थे? वो वुडन प्लग शेयर का जो हल है वो यूज किया करते थे वुडन प्लग शेयर के अंदर। और जो भी सॉइल है, लाइट सॉइल हुआ करती थी वहां पे, मतलब जो मिट्टी है बिल्कुल हल्की हुआ करती थी, उस वजह से वुडन प्लग शेयर यूज किया करते थे अपर गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। द शतपथ ब्राह्मण स्पीक्स द लेंथ अबाउट प्लगिंग रिचुअल्स। अब जो शतपथ ब्राह्मण है वो जो प्लगिंग हुआ करती थी, जो खेती हुआ करती थी जिसके अंदर मिट्टी को खोदा जाता था, उसके बारे में जो उनके रिचुअल्स है उसके अकॉर्डिंग बता रखा है ब्राह्मण ने, जो लिखा है टेक्स्ट के अंदर। जो ब्राह्मण बताया करते हैं शतपथ ब्राह्मण, उन्होंने जितना भी प्लगिंग हुआ करती थी उसके रिचुअल्स बता रखे अपने टेक्स्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लेजेंड्स, जनक द किंग ऑफ विद्या एंड द फादर ऑफ माता सीता लेंट हिज हैंड टू प्लग। अब जो एंशिएंट जो लेजेंड्स है, जो एंशिएंट जो हिस्ट्री लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो जनक थे, राजा जनक थे, वो कहाँ के राजा थे? विद्या के राजा थे। और जो माता सीता है उनके पिता के रूप में बताया जाता है राजा जनक को। और उन्होंने जो प्लग था, जो खेती हुआ करती है, मिट्टी जो खोदा करते हैं, वो अपने हाथों से प्रारंभ करा था, ऐसा बताया जाता है एंशिएंट जो टेक्स्ट लिखे गए उसके अकॉर्डिंग। बलराम द ब्रदर ऑफ कृष्ण इज कॉल्ड हलाधार और द वेदर ऑफ द प्लग। अब जो भगवान जो श्री कृष्ण है उनके भाई जो बलराम है उनके बारे में बताया जाता है कि उन्हें हलाधार कहा जाता था, जिसका मतलब क्या होता है? विल्डर ऑफ द प्लग। मतलब जो हलाधार है अपने साथ क्या रखते थे? वो हल रखते थे बलराम, ऐसा बताया जाता है एंशिएंट जो टेक्स्ट है लिखे गए हैं जिन लेजेंड्स के द्वारा। द वैदिक पीपल कंटिन्यूड टू प्रोड्यूस बार्ले बट ड्यूरिंग दिस पीरियड राइस एंड व्हीट बिकेम चीफ क्रॉप्स। अब जो लेटर वैदिक पीपल थे वो क्या प्रोड्यूस क्या करते थे, क्या उगाया करते थे? ज्यादातर बार्ले जो है वो उगाया करते थे, लेकिन इसके अंदर जो राइस और व्हीट है उसको भी चीफ क्रॉप बताया गया है, मतलब सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप बताया गया है। द वैदिक पीपल केम टू बी एक्वेंटेड विद राइस इन डॉग, इट इज कॉल्ड व्रीहि इन वैदिक टेक्स्ट। अब जो वैदिक पीपल थे वो राइस की जो अलग तरीके जो राइस है उगाया करते थे, जिसको राइस को वैदिक टेक्स्ट में क्या नाम दिया गया है? व्रीहि नाम दिया गया है। इट एंड इट्स रिमेन्स रिकवर फ्रॉम हस्तिनापुर। और जो राइस था जिसको व्रीहि नाम दिया गया है वो किस जगह से मिलता है? हस्तिनापुर से मिलती है। राइस आल्सो अपीयर्स एट एट्रनजीखेरा इन इत्था डिस्ट्रिक्ट। अब जो राइस है उसके बारे में बताया जाता है कि जो एट्रनजीखेरा है, जो गांव है एट्रनजीखेरा टाउन है,
उसके अंदर मिला था, और वो किस जगह इटाह जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बताया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। वी हियर ऑफ स्मिथ्स एंड स्मेल्टर्स हु हैड सर्टेनली टू डू समथिंग विद आयरन वर्किंग फ्रॉम अबाउट 1000 BC। अब जो स्मिथ्स है और स्मेल्टर्स है, जो लुहार है या जो सुनार है, उनके बारे में भी वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है। और जो लुहार है वो आयरन की वर्किंग क्या करते थे, करीब 1000 BC, जो 1000 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है उसमें किया करते थे, आयरन के अलग अलग हथियार बनाने का काम करते थे। कौन? स्मिथ्स और स्मेल्टर्स। न्यूमरस कॉपर टूल्स ऑफ प्री 1000 BC फाउंड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार। अब कई सारे जो कॉपर टूल्स है, जो तांबे के हथियार है या जो तांबे के टूल्स है, वो पाए गए थे कब? 1000 बिफोर क्राइस्ट के एरा का बताया जाता है। और किस जगह मिले थे वो? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर मिले थे। द वैदिक पीपल में हैव यूज्ड द कॉपर माइंस ऑफ खेतरी इन राजस्थान। अब जो वैदिक पीपल है उनके बारे में बताया जाता है कि जो कॉपर है वो किस जगह से लेते थे, वो जो खेतरी माइन है राजस्थान के अंदर, उस जगह से कॉपर जो है लिया करते थे वैदिक पीपल। द लेटर वैदिक पीपल वर एक्वेंटेड विद 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। अब जो लेटर वैदिक पीरियड है उनके बारे में बताया जाता है कि ये करीब 4 प्रकार की जो पॉटरी है, 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। जैसे जो ब्लैक है और रेड मिट्टी है उसको मिक्स करके बनाया करते थे, और ब्लैक स्लिप वेयर जो काली मिट्टी है उसके बर्तन बनाया करते थे। पेंटेड ग्रे वेयर जो बर्तन हुआ करते हैं मिट्टी के, उसको ग्रे कलर के पेंट से पेंट किया करते थे, उसके बर्तन बनाते थे। और साथ में जो लाल मिट्टी है उसके बर्तन भी बनाया करते थे जो लेटर वैदिक पीपल जो थे। We count nearly 700 sites, mostly belonging to Upper Gangetic Basin. Only few sites such as Hastinapur, Atranjikhera and Nuh have excavated. अब जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके अंदर करीब 700 जो साइट्स है वो बताई जाती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो साइट्स है वो कहाँ की बताई जाती है? गैंगेटिक जो बेसिन है, जो गंगा रिवर के जो आसपास के जो एरिया है उधर का बताया जाता है। और कुछ साइट्स है जैसे कि हस्तिनापुर, अतरंजीखेरा और नुह, ये जो है वो भी पाई गई थी लेटर वैदिक पीरियड की। द टर्म नगर इज यूज इन लेटर वैदिक टेक्स्ट। वी कैन ट्रेस ओनली फेंस बिगिनिंग्स ऑफ टाउन्स टूवर्ड्स एंड ऑफ वैदिक पीरियड। अब जो एक टर्म है जिसका नाम है नगर, नगर यूज किया जाता था लेटर वैदिक टेक्स्ट में, यूज किया गया है नगर, जिससे पता चलता है कि जो नगर है, जो टाउन्स हुआ करते या जो छोटे विलेजेस हुआ करते थे उनको नगर नाम दे दिया गया था लेटर वैदिक टेक्स्ट में। और जो टाउन की जो बिगिनिंग थी वो चालू हो गई थी कब? वैदिक पीरियड के अंदर। हस्तिनापुर एंड कौसंबी नियर इलाहाबाद कैन बी रिगार्डेड एज प्रिमिटिव टाउन्स बिलोंगिंग टू एंड ऑफ वैदिक पीरियड। अब जो हस्तिनापुर है और जो कौसंबी है वो किस जगह पड़ता है? इलाहाबाद के पास पड़ता है। इससे बताया जाता है कि जो प्रिमिटिव टाउन्स बनाए गए थे हस्तिनापुर और कौसंबी वैदिक पीरियड के अंदर। एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड लाइफ बिकेम सेटल एंड सेडेंटरी। अब जो एग्रीकल्चर था, जो खेती थी और जो फार्मिंग थी, वो भी प्राइमरी सोर्स हुआ करता था अपने जीवन यापन करने के लिए। लेटर वैदिक पीरियड वाले जो पीपल थे उनके लिए अपने जो खाना है वो मिलता था एग्रीकल्चर करने से, और जो उनकी लाइफ है, जो फूड है, वो भी उनको प्राप्त होता था। और जो सेटलमेंट है, रहने की जगह भी जो है बना ली थी लेटर वैदिक पीरियड के जो पीपल ने। द पीजेंट्स लिविंग इन प्लेन्स प्रोड्यूस इनफ टू मेंटेन देमसेल्व्स। अब जो पीजेंट्स हुआ करते थे या कि जो फार्मर हुआ करते थे, किस जगह जो प्लेन एरिया थे वहां पे प्रोड्यूस क्या करते थे, मतलब खेती क्या करते थे खुद के जीवन यापन करने के लिए। एंड दे कुड आल्सो स्पेयर अ मार्जिनल पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस फॉर सपोर्ट चीफ्स, प्रिंसेस एंड प्रीस्ट। अब जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे लेटर वैदिक पीरियड में, वो खुद के जीवन यापन करने के लिए खेती तो करते ही थे, साथ में उस खेती में जो फसल उगाई है उन्होंने, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो चीफ, जो उनके राजा हुआ करते थे, उनको दे दिया करते थे। साथ में जो प्रिंसेस थी, जो रानी हुआ करती थी उस देश की, उस टाउन की, उनको दे दिया करते थे। और साथ में जो प्रिंस है, जो ब्राह्मण है, उनको दान कर दिया करते थे। कौन? फार्मर्स अपने खेती का कुछ हिस्सा। ये था जो लेटर वैदिक पीरियड है, उनका आगमन कैसे हुआ, वो कैसे अपने
उन्होंने अपना जो रिचुअल्स है उसमें कैसे बताया गया है वैदिक टेक्स्ट में, और उन्होंने अपने जो पोट्री है या जो इकोनॉमी थी उसको कैसे सेटल किया लेटर वैदिक पीरियड में, जिसमें 3 वेद के बारे में बताया गया था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही जो गॉड्स थे, जो रिचुअल्स थे लेटर वैदिक पीरियड जो पीपल माना करते थे उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।